जो ये बरसात के मौसम होते हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आपने कुछ ध्यान दे दिया तो आपका प्लांट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, आप मेरे प्लांट देखिए, किसी भी तरह का कोई प्लांट पर धब्बा नहीं है, कोई भी लीफ ख़राब नहीं है और कलियां भी आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कलियां तोड़ क्यों रही हूँ, तो ये बेटर इनकी ग्रोथ के लिए ही है। तो इस तरह से आप अगर अपने प्लांट पर ग्रोथ चाहते हैं, पत्तियां चाहते हैं, तो जो मैं आज बताने जा रही हूँ और जो मैंने पहले बताया है वो सब आप काम करते रहिए, आपका भी प्लांट स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस मौसम में क्या काम नहीं करना है। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं रोज़ में, आप 1-2 साल से ही गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको इस मौसम में नए प्लांट गुलाब के नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो प्लांट आपको मिलेंगे वो सही नहीं मिलेंगे, वो इन्फेक्टेड मिलेंगे, तरह तरह के इंसेक्ट्स उसमें लगे होंगे और आप जान नहीं पाएंगे। अपने गार्डन में रखेंगे और भी प्लांट उनसे इन्फेक्टेड होंगे और कुछ ही समय के बाद वो ख़राब होने लगेंगे। तो आप इसलिए अभी इन प्लांट्स को मत ख़रीदिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है कोई प्लांट या सस्ता मिल गया है, तो उसको गार्डन में कुछ दिनों के लिए थोड़ा अलग रखें और उस पर फंगीसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए। 2-3 बार स्प्रे करने के बाद आप उसको गार्डन में अपने रख सकते हैं। और जो दूसरा काम इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं करना है वो है अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना इस मौसम में। अगर हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो प्लांट आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बरसात का पानी है उसमें लगेगा और डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस मौसम में हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे कि मैं प्रूनिंग करती हूँ, कलियाँ हटा रही हूँ और जो फेड फ्लावर है उनको रिमूव कर रही हूँ, तो हल्की फुल्की प्रूनिंग आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो इस मौसम में आपको काम करना है वो भी समझ लीजिए। ये जो मौसम बरसात का होता है गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहले मिट्टी अच्छे से सफाई कर लेना है। इसमें बरसात में बहुत जल्दी वीड्स लग जाते हैं, तो इसके पीछे कारण है। जो आप ये सब हटाएंगे तो मिट्टी सूर्य की रोशनी में एक्सपोज होगी और जो रोशनी पड़ेगी उसके कारण थोड़ी सी मिट्टी सूखेगी। तो अगर मिट्टी में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो सूर्य की रोशनी से ठीक होगी। थोड़ा सा प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई भी कर देना है। हालांकि मिट्टी जब गीली होती है तब गुड़ाई से अवॉइड करिए। थोड़ी मिट्टी सूख जाए, मॉइस्ट हो जाए, तब आप उसकी गुड़ाई हल्की फुल्की कर दें। फिर जो दूसरा काम आपको करना है वो है, जैसे ही बारिश बंद हो इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। अगर 1-2 दिन डिले हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जो न्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल मुड़ने लगेगी। तो इसलिए जैसे ही बारिश बंद हो, थोड़े से पत्ते बारिश के जो बूंदें पड़ी हैं वो सूख जाएं, आप इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। मेरे पास इमीडा और सिमोडिस दोनों है, तो मैंने कल इमीडा का स्प्रे किया था। हालांकि स्प्रे करने के तुरंत 1 घंटे के भीतर दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई, तो मुझे कुछ दिनों के बाद फिर से स्प्रे करना होगा। आज मैं जो करने जा रही हूँ ये है फंगीसाइड का स्प्रे। तो फंगीसाइड का स्प्रे करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो रोज़ में आप पीले पत्ते देखते हैं, काले धब्बे देखते हैं, ये फंगस के ही कारण होता है। तो मेरे पास एमिस्टर टॉप है, और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास जो साफ़ फंगीसाइड होती है, अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं तो ये साफ़ फंगीसाइड तो होगी ही। अगर एमिस्टर टॉप नहीं है तो आप साफ़ फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि साफ़ फंगीसाइड में धब्बे छोड़ते हैं, नीले नीले से धब्बे आ जाते हैं, इसलिए मैं एमिस्टर टॉप का प्रयोग कर रही हूँ और ये तुरंत पत्तों में पेनिट्रेट भी हो जाता है। तो देखिए 10 लीटर मैंने पानी लिया है और 10 ml के ही करीब इसको मैं लूँगी। थोड़ा नाप के मैंने ये 10 ml लिया है। और जो दूसरी चीज़ मैं डालूँगी, अब देखिए पत्ते देखिए, लगातार बारिश की वजह से ये पत्ते ऐसे हो जाते हैं, इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डालूँगी, एमिस्टर टॉप के साथ मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ करूँगी। तो मेरे पास देखिए
मेरे पास एग्रोमिन करके माइक्रोन्यूट्रेंट है। आपके पास कोई भी न्यूट्रेंट हो तो वो ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो उसको भी ले सकते हैं। तो इसकी मैं 3 ग्राम के करीब मात्रा लूँगी और इसको भी थोड़ा सा मेज़र करके ही मैंने लिया है। और 3 ग्राम थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़ाएंगे। 3 ग्राम मतलब आधी चम्मच ये इसकी मैंने ली है और दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसे थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये दोनों ही को मैं इसमें डाल लेती हूँ। और चूँकि मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं, कम से कम 30-35 गुलाब के हैं, गुड़हल के भी हैं और अडेनियम में भी मैं डालूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ले रही हूँ, 10 लीटर ले रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर प्लांट आपके कम है तो वो 2 लीटर जो होती है या 5 लीटर की जो स्प्रे बॉटल होती है उससे काम चला सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। अब हम किसी चीज़ से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और अब हम अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे इस तरह से। खूब अच्छे से पूरा, और थोड़ा सा पूरे प्लांट पर तो करेंगे ही, थोड़ा सा हम मिट्टी में भी इसकी डाल देंगे। मेरे कुछ प्लांट सिंडर में भी हैं और कुछ नीचे मिट्टी में भी लगे हुए हैं, तो मिट्टी वाले भी मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आपके प्लांट मिट्टी में भी हैं या सिंडर में हैं, दोनों ही मीडियम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक या फंगस नहीं लगेगी। बस जो मैं बता रही हूँ वो ऐसा आप अगर करेंगे तो। उसके पहले भी मैंने कैल्शियम का प्रयोग किया, वो भी मैंने आपके साथ बताया था। जब नई ग्रोथ हो रही होती है प्लांट में तो कैल्शियम ज़रूर डालना होता है, जिसका मैंने वीडियो पहले बताया। अब ये तो रहे 3 काम जो आपको करने हैं। चौथा काम ये है कि जैसे ही मौसम साफ़ हो, मिट्टी में थोड़ी सी कंपोस्ट आपको डालना है। अगर आपके पास लीफ मोल्ड है तो थोड़ी सी आप डालिए, और अगर आपके पास काऊ डंक है तो वो भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन जो किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट होता है वो बिल्कुल भी मत डालिए। अगर आपका प्लांट सिंडर में लगा है तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र, फिर चाहे 19-19-19 या 20-20-20 आप डाल सकते हैं, या प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और जब प्लांट ग्रोथ करता है तो उसको फूड की भी नीड होती है। तो अगर आप फूड नहीं देंगे तो प्लांट अंदर से कमज़ोर होने लगेगा। तो प्लांट की ग्रोथ को देखते हुए आपको हर चीज़ इनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।